नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। जिस लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री तिरंगा लहराकर पूरे देश को संबोधित करते हैं, जिस लाल किले की सुर्ख लाल दीवारें आजादी के मतवालों के लहू से नहाई हो, वो भी सिर्फ इसीलिए कि वहां पर एक दिन तिरंगा फहराता देख सके, उसी लाल किले पर मंगलवार को जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था तो कुछ उपद्रवी किसानों ने धार्मिक झंडा फहरा दिया। वैसे तो इस सेक्युलर देश में हर धार्मिक झंडे का सम्मान होता है, लेकिन लाल किले पर सिर्फ तिरंगा ही लहराता है, जो देश की आन बान और शान का प्रतीक है। लेकिन मंगलवार को जिस अराजकता के साथ लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया गया, उसने तमाम हिंदुस्तानियों की आंखों में आंसू ला दिए, क्योंकि ऐसी हरकत सिर्फ देश का दुश्मन ही कर सकता है, कोई किसान या अन्नदाता नहीं, और ना ही कोई हिंदुस्तानी। लाल किले पर मंगलवार को जो कुछ भी हुआ, उस पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लिखा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मेरे मन की एक एक बूंद देश के लिए है, तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। बहुत भारी मन से ट्वीट कर रहा हूं, आंखें नम है, अंदर गुस्सा है। पत्रकार पंकज झा भी लाल किले का नजारा देखकर भावुक हो गए। उनकी एक वीडियो शेयर करते हुए नवनीत गौतम नाम के शख्स ने लिखा, किसान आंदोलन किस दिशा में जा रहा है ये कहना मुश्किल है, लेकिन आज जो दृश्य देखने को मिले वो दिल दुखा देने वाले हैं। देखिए कैसे एबीपी न्यूज के पत्रकार पंकज झा फेसबुक लाइव के दौरान इन दृश्यों को देखकर भावुक होकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। पत्रकार समीर अब्बास की आंखें भी लाल किले का नजारा देखकर भर आईं। उन्होंने ट्वीट कर बताया, ऐसी शर्मनाक तस्वीरें जीते जी देखनी पड़ेंगी, ये सोचा नहीं था जीवन में। हमारी आन बान शान के प्रतीक लाल किले की प्राचीर से ऐसा मंजर, मेरी आंखें नम हैं। दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी भावुक होते हुए ट्वीट किया, जब उन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान किया तो मुझे सच में रोना आ गया। बहुत ही बेइज्जती, कमजोर और असहाय महसूस हुआ, जैसे कोई मेरी मां को लात मार रहा है और मैं असहाय होकर बस देख रहा हूं। कि आपको भी ऐसा दर्द महसूस हो रहा है? कपिल मिश्रा ने तो इस उपद्रव के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल, किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सभी को जेल में डाल देना चाहिए। दिल्ली को आज दोबारा हिंसा में झोंक दिया गया है। दिल्ली में दोबारा दंगे चल रहे हैं, पथराव चल रहे हैं, दिल्ली वालों की बसों को जलाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ है अरविंद केजरीवाल जो इन लोगों को ला ला के आ रहे थे दिल्ली में, आइए बैठिए। कहाँ है योगेंद्र यादव? कहाँ छुपे हुए हैं राकेश टिकैत? कहाँ छुपे हुए हैं राहुल गांधी जैसे लोग? दिल्ली में आग लगा के भाग गए ये लोग, दिल्ली में दंगे करवा के चुपचाप जाके छुप कर बैठ गए हैं ये लोग। ये योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, इन सब जैसे लोगों पर एनएसए लगना चाहिए और ये जेल के अंदर डाले जाने चाहिए। ये कोई किसान आंदोलन नहीं है। अभी सिख फॉर जस्टिस ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि लाल किले पे खालिस्तानी झंडा फहराने पे $2 मिलियन मिलेगा। आज ये सब लोग पुलिस वालों को मार के, बसों को जला के लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये खालिस्तानी और नक्सली आतंकवादियों का गठबंधन है, जो दिल्ली को बार बार जलाना चाहता है, गणतंत्र दिवस को बदनाम करना चाहता है। हर एक नेता और पत्रकार जो इनके समर्थन में आया था, उन सबको आज देश से माफी मांगनी चाहिए, दिल्ली को जलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। और जितने भी लोग ये हिंसा कर रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके नेता, जो नकली नेता योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत जैसे लोग बन के बैठे थे, इनको जेल में डाला जाना चाहिए तुरंत। बीजेपी समर्थक प्रबीर कुमार ने लिखा, मेरी बेटी तो जोर जोर से रोने लगी सर, सभी अराजक नेताओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन पर देशद्रोह का केस लगाने की जरूरत है। दीक्षा शर्मा नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा, एक समय तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई ये देखकर कि किस तरह से वो पुलिस पर हमला कर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पिता पर हमला किया गया हो। जिस तरह से ट्रैक्टर रैली के नाम पर राजधानी दिल्ली में जमकर उपद्रव मचाया गया, उसे देखकर हर कोई रो रहा है तो कोई गुस्से से भरा है। ये गुस्सा इस हद तक है कि मंगलवार को दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ। लेकिन पुलिस इन्हें किसान समझकर जय जवान का फर्ज निभा रही थी और सब्र के साथ पेश आ रही थी। लेकिन क्या आपको पता है, न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस हिंसात्मक किसान रैली की वजह से 83 जवान घायल हो गए हैं। दिल्ली में जिस तरह से उपद्रव मचाया गया, उसे देखकर एक शख्स ने तो सीएम योगी की तस्वीर शेयर कर यहां तक कह दिया कि अब तो मैं 100% श्योर हूं कि केंद्र में भी हमें इस व्यक्ति की जरूरत है। बहरहाल, राजधानी दिल्ली में जिस तरह से उत्पात मचाया गया, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।